प्रधानाचार्य अध्यापक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर छात्र ने सोच लिया है कि मुझे नहीं समझना तो वो नहीं समझेगा। और मैंने जब कहा कि इस देश की गरिमा अखंडता की बात है, मैं कोई ऐसी टिप्पणी इस डिबेट में जीत हासिल करने के लिए नहीं करूंगा जो हमारे देश को नुकसान करे। मैंने बड़ी स्पष्टता से कुछ बातें कही, ना कांग्रेस पार्टी ने समझने का प्रयास किया, ना आरजेडी ने किया, और मैं यही इस बात को विराम दे देता हूं। जनता बहुत समझदार है कि मैं क्यों नहीं अभी कुछ कह रहा हूं। मैं बस इतना जरूर कहूंगा, जो आज कह रहे हैं कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है और पीओके में द्विपक्षीय बात होगी, मैं कुछ प्रमाण लेके आया हूं। अनुच्छेद 370 का संशोधन हुआ, असंभव को संभव मोदी जी ने किया, अमित शाह जी भाषण दे रहे थे, 5 अगस्त 2019 की बात है। आपको मालूम है अधीर रंजन चौधरी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, एक वक्तव्य पढ़ूंगा अंदरूनी मामले पे। क्या कहा था उन्होंने? कहा, सर आप कहते हैं कि ये कश्मीर का अंदरूनी मामला है, लेकिन अभी यूनाइटेड नेशंस के लोग वहां की मॉनिटरिंग करते हैं। यूनाइटेड नेशन सन 1948 से मॉनिटरिंग कर रहा है, तो आप कैसे संशोधन करेंगे? तब इनके लिए ये यूनाइटेड नेशंस का मामला था, लेके चाचा नेहरू गए थे वैसे। तो अब ये बात स्पष्ट हो गई। दूसरी मैं बात कहूंगा, मरियम नवाज क्या कह रही है? नेत्री है बहुत बड़ी पाकिस्तान की। मरियम नवाज ने आज बयान चल रहा था, कहा जो 7 तारीख को 9 तारीख को भारत ने हमें चोट दी है वो बहुत गंभीर है। अब वो कह रहे हैं गंभीर है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे ये बताओ रफेल कितने गिराए, तुम्हें बताना पड़ेगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक में कह रहे थे कौए गिरे हैं, कोई आतंकी नहीं मारा गया। इसका मतलब इनकी नियत में खोट है, और जब नियत में खोट होता है तो कोई सुधार नहीं आ सकता। कह रहे नियत में खोट है आप लोगों। गौरव भाई, 1971 का वॉर जब बांग्लादेश को अलग कर लिया, सुन लीजिए इसको ध्यान से आप, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के अंदर जब सारा प्रस्ताव भारत के खिलाफ होना था, और क्योंकि हम इस्लामिक देश हैं हम उसमें जा नहीं सकते थे, तो मिसेस इंदिरा गांधी ने किसको भेजा? उन्होंने यासर अराफात को भेजा, who was heading the Palestinian Liberation Organization, और भारत की बैटिंग की गई और ओआईसी ने प्रस्ताव भारत के फेवर में किया। इसको कहते हैं कूटनीति और विदेश नीति। और आप बताइए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत के साथ कौन सा देश खड़ा हुआ? एक भी देश नहीं था। 168 फॉरेन विजिट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद उपलब्धि यह है कि जब हम लड़ते हैं तो एक ऐसा देश नहीं है जो असला देता है, और कोई ऐसा देश नहीं है जो कहता है इंडिया वी आर विद यू, मोदी वी आर विद यू, नॉट अ सिंगल कंट्री। दिस इज द रियलिटी। आपका डिप्लोमेटिक आइसोलेशन था। पाकिस्तान के साथ अजरबैजान, टर्की, चाइना, रशिया साइलेंट, अमेरिका पीछे से। हमारे साथ कौन था? और क्यों ना प्रश्न करें, राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, और जानते हैं विदेश नीति क्या है। प्रश्न पूछें तो आप कहते हैं कि साहब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ये मेरे देश का अपोजिशन कैसा है? ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है? जब ऑपरेशन शुरू हुआ था हमने कहा था वी आर विद मोदी, वी आर विद द गवर्नमेंट। लेकिन अगर आप ट्रंप के सामने घुटने टेकेंगे और पापा ट्रंप आकर के बताएंगे कि भारत को क्या करना है, तो राहुल गांधी प्रश्न पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। मेरे भाई छोटा सा संदीप जी, आप देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कहा ना कि पाकिस्तान के साथ तो ये देश है और आपके साथ कौन है, तो तथ्य तो मैं बताऊंगा, लेकिन भारत में इतनी क्षमता है अकेले ही पाकिस्तान को और जो बाकी विरोधी मुल्क है सबको नेस्तनाबूद कर दे। और साथ कौन खड़ा है गिनिएगा। रफेल लिए फ्रांस से, यूएसए लिए अपाचे चिनूक, इजराइल ने हमें वो तो पैसा देके खरीदा है। सुदर्शन चक्र S-400 मिला हमें रूस से, और सऊदी अरेबिया। एक मिनट देखिए आप विवेक भाई, मैंने बहुत सम्मान दिया, बहुत सम्मान दिया। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया कि आपको लगे कि जैसे पार्टी में आपका अपमान होता है मैं कर रहा हूं, मैंने नहीं किया। सुनिए आप, यूएई, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इजराइल और यूनाइटेड नेशन में जो प्रस्ताव, पाकिस्तान मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, वो प्रस्ताव नीचे गिर गया और आतंकवादी हमले की निंदा सभी देशों ने करी। ये हमारी जीत है। दूसरी बात, आप बात ना करा करिए कि देश को मजबूत कैसे बनाना है। मैं आपको बताऊं, ये आज की खबर है, नमला केशव राव नक्सलाइट मारा गया। तो नाम ही नहीं ले रहे अपने नेताओं की। सुनिए तो, वो तो नाम वाम दल भूल ही गए, वो राहुल जी की बात करते हैं। ये बहुत अच्छी, कोई नेता ही नहीं बचा है। सुनिए तो, ये जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, हो सकता है विवेक भाई डिबेट छोड़ के भाग जाए, भागिएगा मत, मुझे यकीन आप रहेंगे।
तो ये जब नक्सली मारा गया तो एक कंडेमनेशन आया है लेफ्ट से। उसने कहा है कि हत्या कर दी गई नक्सलाइट की और इसकी हम निंदा करते हैं। ऐसे आप देश मजबूत करें। दूसरा अभी नहीं, एक मिनट अभी डाइवर्ट नहीं करूंगा मैं, राष्ट्रीय सुरक्षा पे सिंदूर से मैं राष्ट्रीय सुरक्षा पे हूं। और अंजना जी एक और बात बताऊंगा, अगर इनकी चलती तो क्या होता। इनका मैनिफेस्टो लेके आए हो 2024 का, कह रहे थे पाकिस्तान से बातचीत करेंगे, इलू इलू करना है मुझे, कह रहे थे अरे तो आप भी कर रहे हैं ना, बीच बीच डीजीएमओ तो डीजीएमओ बात आप कर रहे हैं सर, आप करिएगा ना। ट्रम्प साहब बात करा रहे हैं ना सर, तीर गहरा लगा, ट्रम्प तीर गहरा लगा, पापा दर्द हो रहा है, ट्रम्प बीच में बोलने बात करा रहे हैं ना सर। आपने तो मर्यादा भंग कर दी। नहीं, पाकिस्तानी की तरह बात मत करिए। नहीं, दूसरी बात, इन्होंने कहा सारे जितने परमाणु हथियार हैं इनको खत्म किया जाएगा। ये इनका मैनिफेस्टो है। किस मुंह से आके यहाँ पे बात करते हैं? संदीप, जब आप नेताओं को बोलते हुए सुनते हैं तो आप इनको असल हकीकत से कितना दूर कह रहे हैं? डीजीएमओ बात कर रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कई बार कि एक बार विदेश मंत्रालय की क्लास लगनी चाहिए सबकी। बिल्कुल बिल्कुल, लोग एक्सटर्नल रिलेशंस को समझे, डिप्लोमेसी को समझे। सिर्फ उनको आर्काइव्स में जाके पढ़ना चाहिए कि 1971 में, क्योंकि सब हमारे गेस्ट बात कर रहे हैं 1971 के जंग में, आप उस समय की डिबेट्स देखिए किस तरह से ऑपोजिशन ने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के फेवर में स्लोगन शाउट किए लोकसभा में। और वो कौन थे वो लीडर? अटल बिहारी वाजपेयी, बलराज मधोक, they were all in favor of Prime Minister Indira Gandhi. They appreciated the role of this and they were shouting slogans. इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि लोग जश्न मनाने में भी सोच रहे हैं कि हम जीते कि नहीं, हमने उनके आतंकी ठिकाने मारे नहीं मारे, हम रावलपिंडी गए नहीं गए। किस तरह की असंवेदनशील बातें कर रहे हैं कि वो गायब बिल्कुल नहीं। प्रेसिडेंट निक्सन के खिलाफ नारे उठाए गए लोकसभा में 1971 वॉर के समय। दे सेड ये कौन होता है हमें बताना कि हम जंग लड़ सकते हैं या नहीं। और आज तो है जो ट्रम्प तो मतलब दुनिया के सेल्फ अपॉइंटेड चौधरी हैं, वो खुद को उन्होंने अपॉइंट कर लिया चौधरी। और हम बोलते हैं देखिए ट्रम्प ने ये कहा वो कहा, वो तो कहते ही जाएंगे। हमें अपना जो करना है, हमें अपना कार्य करना चाहिए और जो हमने किया है बिल्कुल। We should not bother about what the world is saying. इसने बोला उसने बोला। That is the mark of a mature country which is going to be the third largest economy in the end of this decade. और हमें इस तरह का रवैया अपनाना चाहिए। वो जो जीत का जश्न सबको मिलकर एक साथ मनाने था, वो हो ही नहीं सका। हमने हमारे ऑपरेशन सिंदूर का सर लक्ष्य ही यही था, सेट किया गया था कि हमें आतंकी ठिकाने वहां के तबाह करने, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है। यही लक्ष्य था। तो जो लक्ष्य है उसी पर तो आर्मी काम करेगी ना। बिल्कुल सही लक्ष्य था, आर्मी ने सही काम किया और जितना ध्वस्त करना चाहिए था उससे ज्यादा भी किया। ये भी मैं कहना चाहूंगा। संदीप जी ने जो अभी 1971 की बात की, मैं उस पर कहना चाहता हूँ। 1962 आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 1962 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था ना कि पार्लियामेंट सेशन बुलाना चाहिए। युद्ध चल रहा था, चलते हुए युद्ध के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अधिवेशन बुलाया और क्या क्या बातें हुई, कितने आक्षेप लिए, कितना उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और कांग्रेस पार्टी ने दिया, ये भी आपको पढ़ के आना चाहिए। हम वही कह रहे हैं कि भाई क्या हुआ ये भारत देश जानना चाहता है। आप पार्लियामेंट सेशन बुलाइए, उसमें हम चर्चा करेंगे। सेना के शौर्य की बात होगी, सेना के पराक्रम की बात होगी, सरकार की तारीफ भी होगी। हम खाली सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, जो सरकार ने निर्णय ठीक लिए हैं उसके लिए हम सरकार की तारीफ करेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल भाषण किया और जिस लहजे में भाषण किया, पहले बिहार गए और कल जिस लहजे में उन्होंने भाषण किया, उन्होंने यही कोशिश की कि जिस तरह से प्रधानमंत्री बंदूक उठा करके गए हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जाकर के उनके एयरबेस ध्वस्त किए हैं और जिस तरह से उनकी फोटोएं लग रही हैं एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में, वहां पर आर्मी की यूनिफॉर्म में और रेलवे की टिकट पर उनकी फोटोएं छप रही हैं, ये क्या हो रहा है? आप इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। इसीलिए विपक्ष जो है वो आपको जवाब पूछता है। सच्ची बात मुंह पे जो है ये वो जवान पे भी आ गई। इनको दिक्कत यही है कि ये कैसे हो गया। ये कह रहे सत्र बुलाना चाहिए था। कैसे हो गया ये दिक्कत नहीं है। एक सेकंड प्लीज। नहीं आप प्लीज गलत मत बोलिए। कैसे हो गया ये नहीं, आपने तो ये कहा ना अभी कि सत्र बुलाना चाहिए। तो सत्र बुलाइए ना, सत्र बुलाने का चर्चा होगी ना। माफ करना, आपका सत्र बुलाने का व्यवहार है। नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। व्यवहार है, आपको सत्र तो बुलाना पड़ेगा क्या? सुनिए तो सही, हमने 2 बार इस सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। अरे तो प्रधानमंत्री गए क्या? प्रधानमंत्री गए क्या? बताइए क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री पहले बदलना पड़ेगा, नहीं गए, जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री को लगता था कि मुझसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। कैसे होगा? नहीं क्यों नहीं गए? बोले प्लीज, लेट हिम स्पीक। ऐसे आपके बीच में वो नहीं बोले। ऐसे भी तो हुआ ना, प्रधानमंत्री नहीं गए। मुद्दा
वो समझना पड़ेगा, उसके बाद आपकी डिमांड कंसीडर की नहीं नहीं, आप कौन होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनली मेरा राइट है भाई। मतलब आप तय हमारा करेंगे right कि है पार्लियामेंट constitutionally, कब बुलाओ चलेगी हमें और भाई। चलेगी कि नहीं चलेगी। टूरिज्म पे जा रहे हैं। ना ना ना, ये delegation tourism पे जाएगा। आपको वाजपेयी जी आप नहीं बोलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल आप राइट कम्युनिस्ट है, हैं। आप ये नहीं कह आप सकते कि चाइना हम की बात डिसाइड करिए। करेंगे, आप ऑपोजिशन को चाइना की बुलाएंगे बात करिए ना, नहीं। बात और जी आपको जिंदगी बुलाना में पड़ेगा आपने हमें। कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया है। नहीं, नहीं, नहीं। और आप कांग्रेस हमारा के- बिहेवियर जैसा भी हो, आपको बुलाना पड़ेगा। अरे भाई आप रूलिंग देखिए, पार्टी उनकी हैं, दुखती रग पे आप हाथ ना कॉन्स्टिट्यूशनली रखिए। आप बहुत गलत बुलाएंगे बात नहीं है। ऑपोजिशन को। नहीं, नहीं, वाजपेयी जी। आप बात ही नहीं करोगे। वाजपेयी जी स्टॉप दिस प्लीज सर, उनकी दुखती रग पे हाथ मत रखिए। अरे उनका पास तो बताना मत पड़ेगा रखिए। ना। नहीं, नहीं, क्यों नहीं, बताना पड़ेगा? अच्छा ठीक है, एक हाँ, सेकंड, एक सिंपल क्वेश्चन है। जी आप सेना के शौर्य का सम्मान कर रहे हैं जी। सेना का ये बड़ा अचीवमेंट है या नहीं है? सेना का अचीवमेंट है, लेकिन तो जो मेरे छिटपुट देश कैसे का हो गया? डिप्लोमेटिक फेलियर है, इसको तो मैं छिटपुट हो क्वेश्चन गया? करूंगा, क्योंकि ये फुल फ्लेजेड वॉर नहीं था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, देखिए ही इज अ वेरी ओल्ड स्टेट्समैन और वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है। उन्होंने सेना के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है। सर अपने एक नेता का तो नाम ले लीजिए आप। गजब लीडर किया ऑफ हुआ। ऑपोजिशन अगर राहुल गांधी है तो मैं अपनी पार्टी का एलओपी नहीं बना सकता ना। नहीं, पर जो नेताओं मेरा के लीडर नाम ऑफ तो ले ऑपोजिशन सकते है, हैं। नेता का नाम मैं लेने में वही शर्म आ रही है। सवाल कैसे और दिन आ गए पूछ रहे हैं, पूछने के लेफ्ट हैज बीन लेफ्ट आउट। मैरी ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप ये नहीं कह सकते कि आप ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाएंगे क्योंकि विपक्ष का बिहेवियर खराब है। आप ये भी नहीं कह सकते, वाजपेयी जी आप बहुत बड़े वकील हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज माय राइट एंड यू हैव टू टेल द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कि स्टेटस क्या है। और आप बताएंगे राहुल गांधी को एक मिनट। कि कितना डैमेज मेरे देश का हुआ माइक है। माइक उठाइए You have to tell us. अरविंद जी, माइक के बिना कैसे जाएगा? ये कंसीडर कौन करेगा? ये गवर्नमेंट ऑफ द डे विल कंसीडर कि सेशन बुलाना है कि नहीं बुलाना। आपका ये तो behavior आपने तो कौन इमरजेंसी करेगा? घोषित कर दी साहब। I'm sorry, ये तो आप इमरजेंसी हो गई। जितना नहीं समझ रहे हो। हाँ। अभी पहुंच लगाया है, सिर्फ हमने ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं हो गया अभी। खत्म हो चुका है। नहीं, not at ये all। लोगों को government का ये लोगों ने सेना ये ने बोलिया किया है, सेना ने। खत्म है, सीज़फायर डिक्लेयर्ड है। ये लोगों को बताते चलिए, आतंकवाद से तो चलिए हम मैं उत्तर देना 1947 चाहता से हूं। लड़ रहे गौरव जी, हैं। प्लीज गौरव जी, आप सुनिएगा गौरव जी। विवेक भाई, आपकी जानकारी भी बढ़ेगी। एयर मार्शल भारती जी ने कहा है कॉम्बैट सिनेरियो चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर, आप कह रहे खत्म हो गया। अब आप आर्मी और एयरफोर्स से ज्यादा जानते हैं तो बात एक है। दूसरा, आपने पार्लियामेंट सेशन की बात करी, क्लैरिटी से बता रहा हूं, संविधान की समझ रखिए। इट इज द ट्रेजरी बेंच दैट कन्वीन्स द पार्लियामेंट सेशन। और तथ्यों के आधार पे कह रहा हूं, कांग्रेस की 10 साल की सरकार में जितने आतंकवादी हमले हुए 26/11 इंक्लूडिंग पार्लियामेंट सेशन नहीं बुलाया गया। मैं चेक करके आपको उनको छोड़िए ना, आप जिम्मेदारी क्यों नहीं बुलाते अब मैं सर? बता रहा हूं आपको, देश भी तो मैं जानेगा बता ना। रहा हूं, मैं बता देश रहा भी हूं। जानना आप अंजना जी एक बात बताइए, अगर आपके घर में चोर घुस जाएगा तो पहले आप चोर को मारेंगे या पहले कहेंगे सारे घर वाले आओ हम पहले बातचीत मार करेंगे? दिया, कितना अभी मारोगे? मेरी बात पूरी नहीं हुई, चोर बात भाग पूरी भी गया। नहीं। सीज़फायर हो गई, मार देखिए, दिया। मैं उत्तर देना चाहता हूं। हमारी सेना प्लीज। ने मार दिया। आप सुनिए, हाँ, इन्होंने एक बात और कही, बीजेपी अपना लेबल चिपका रही है सेना के शौर्य पर। मैं कुछ दिखाना चाहता हूं सारे दर्शकों, ये 2019 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। एक पंक्ति पढ़ूंगा। सेना ने जीता था ना 1971 का वॉर, 1965 का। ये कहते हैं, ये ऐसे लेबल मैं चिपकाया उत्तर जाता दूंगा। है। इसको मैं उत्तर दूंगा। घबरा 10 गए? सेकंड, 10 नहीं सेकंड पढ़ता, में अच्छा नहीं पढ़ता हूं। मैं समझ पढ़िए, गया आप क्या पढ़िए, बोलना मैं चाह पढ़ता रहे हूं। हैं। अरे घबरा गए? मैं एडवांस समझ देखिए, जाता हूँ। समझ गए, जनता को भी पढ़िए, समझ पढ़िए, जाने पढ़िए। दीजिए। सरदार आप पढ़िए और मैं एडवांस में समझ जाता हूँ। मैं अच्छा, तो ठीक है। सरदारों को बहुत समझदार मानता हूं। आप समझदार भी हैं, सरदार भी हैं और मेरे भाई भी हैं। पढ़िए, मैं समझ हाँ, गया। अब सुनिए, इन्होंने कहा था जय जवान जय किसान के नारे से प्रेरित होकर कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में देश ने पाकिस्तान पर 1965 के युद्ध में विजय प्राप्त की। 1971 के युद्ध में हमने पाकिस्तान को निर्णायक रूप से पराजित करके बांग्लादेश का निर्माण किया। जी। सेना का शौर्य था ना। हाँ। कांग्रेस का लेबल क्यों चिपक रहा है? इसलिए